गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस भी बनाए थे। उससे पीछे वाली क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी हमने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब का चार्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था। और कल मैंने आपको बताया जैसा कि कल के लिए बोला गया था कि हम क्या लेकर के आएंगे, यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक टेंस होगा, उसके जो यूज होंगे यानी कि कैसे कैसे सिचुएशंस में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो आज अपन कौन से टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनते हैं, कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया। तो नेक्स्ट जो आज हमारी जो क्लास चल रही है, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम क्या पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे। यूजेज का मतलब इनका विशेष रूप से कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वजह से देखा जाए तो कई ऐसी सिचुएशंस यानी काफ़ी ऐसी सिचुएशंस बनती है जिसमें अपन किस टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक हम सारी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे। सारे जो रूल्स है जिसको अपन बोल सकते हैं कि कहाँ पे विशेष रूप से इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है, उन सबको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज अपन शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूजेज, यानी कहाँ कहाँ और किस प्रकार की सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाते, आप लोगों को पता हो, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करने में हमको टाइम भी लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से 20-25 मिनट की क्लासेस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। तो अपन चर्चा कर रहे थे यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आपको क्लियर एक बात बता दूं कि जब भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके जो कान है वो मेरे शब्दों पे होना चाहिए और आपकी नज़र एकदम से ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप लोग देखने से पहले ईयरफोन या हेडफोन का यूज जरूर करें, और मोबाइल में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं आप लोग आराम से। तो अपन देखते हैं यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन से टेंस के यूजेज पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन से टेंस के यूजेज देख रहे हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कहाँ कहाँ पे और किस प्रकार की सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग लिखने की बजाय मैंने एक साथ में लिख दिया सबको, वो देखने की कोशिश करना। अब एक एक लिखेंगे कि टू एक्सप्रेस हैबिट्स, यहाँ पे 2 नंबर लगेंगे, जनरल ट्रूथ, इससे बेटर है कि आपको एक साथ में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें विस्तार से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग पहले भी 9th क्लास में इन चीज़ों को पढ़ चुके। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि टू एक्सप्रेस हैबिट्स की सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कोई भी किसी भी प्रकार की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। और हैबिट कैसी होनी चाहिए, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हमारे अंदर कौन कौन सी आदतें हैं। आदत का मतलब ये नहीं कि आदत है इसका मतलब वो बुरी है, अच्छी आदत हो बोले वो बुरी आदत हो, किसी भी प्रकार की प्रेजेंट में हमारे अंदर कोई भी हैबिट है, उस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? दूसरा दे रखा है जनरल ट्रूथ। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें सामान्यतः सत्यता का भाव छिपा हुआ है, यानी जिसमें कोई गलत नहीं है, वो एक सार्वभौमिक है, अपन उसको मान सकते हैं, सामान्य तौर पर इस बात सत्य हो, उसमें अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? उसके बाद में हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन सा? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ऐसे सेंटेंस जो क्या हो, यहीं पे नहीं हर जगह सार्वभौमिक हो, क्या है, पूरे विश्व में उस बात को क्या माना जाता है, सत्य है, वो बात माना नहीं जाता कि वो सत्य भी है। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं रिपीटेड एक्शन। जो काम हम रोजाना करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उस कार्य को भी अपन किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। कैसे रखते हैं वो आगे अपन एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे। आगे देखते हैं और अनचेंजिंग सिचुएशंस। एक ऐसी सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट हो जाती है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, वो सिचुएशन में वैसा ही रहता है। तो उस प्रकार के सेंटेंस में भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इमोशंस, किसी भी प्रकार की फीलिंग को हम शेयर करना चाहते हैं, हमारी कोई भी किसी से हम नफरत करते हैं, प्यार करते हैं, किसी से हम
दुश्मनी रखते हैं तो घृणा का जो भाव होता है उसको अपन प्रकट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। अगर हम खुश हैं तो उसमें भी अपन किसका उपयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। विशेष यानी गुड विशेष अपन बर्थडे में किसी को सेंड करते हैं, किसी को गुड विशेष कहते हैं। और किसी मामूली कार्य यानी जो आपके ऑक्यूपेशंस होते हैं, जो आपके शुभ अवसर होते हैं, उसके ऊपर भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं इनके यूजेस कैसे, किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सबसे पहले मैंने बताया हैबिट्स के होते हैं कि किसी भी प्रकार की प्रेजेंट टाइम में, ये नहीं कि आपकी कुछ टाइम पहले कुछ हैबिट थी उसको अपन पास्ट सिंपल टेंस में देखेंगे, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये देखेंगे कि वर्तमान में हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई आदत है, जैसे आई स्मोक, मैं क्या करता हूँ, धूम्रपान करता हूँ, ये क्या है हमारी आदत। तो जैसे सी स्लीप्स एट 9 PM, तो वो रोजाना उसकी आदत क्या बनती है कि वो 9 बजे क्या कर जाती है, सो जाती है। तो आदत भले वो आपकी बुरी हो, जैसे आई रीड 2 hours पर डे, यानी रोजाना मैं क्या करता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ, वो भी हमारी क्या है, हैबिट है, वो भी हमारी क्या है, आदत है। तो किसी भी प्रकार की वो आदत भले आदत बुरी भी हो सकती है, आदत अच्छी भी हो सकती है। तो आदत को एक्सप्रेस करने के लिए, हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आई वर्क इन अमेरिका, मैं काम पे काम करता हूँ, अमेरिका में काम करता हूँ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आई को मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई को कैसा रखते हैं हम, प्लूरल का मानते हैं, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल की आएगी। कंफ्यूज मत होना बार बार। तो आई वर्क इन अमेरिका, मैं काम पे काम करता हूँ, अमेरिका में काम करता हूँ, कहीं पे भी काम करता हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो उस ऐसी कंडीशन में इसको अपन क्या बोलते हैं, अनचेंजिंग सिचुएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अनचेंजिंग सिचुएशंस में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं लंदन इज ए लार्ज सिटी। लंदन क्या है, एक बहुत बड़ा शहर है। ये हमारा कैसा ट्रूथ है, एक जनरल ट्रूथ में अपन ले सकते हैं। मुंबई इज ए लार्ज सिटी, मुंबई इज बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई क्या है, भारत के अंदर सबसे बड़ा शहर। तो उसी प्रकार से लंदन इज ए लार्ज सिटी, ये कैसा ट्रूथ है आपका, जनरल ट्रूथ। इस प्रकार के सेंटेंस में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब यहाँ पे कई बच्चों के कंफ्यूज हो रहा होगा कि इज आया है तो इसमें तो कंटिन्यूस हो गया। मैंने क्लियर कर दिया है लास्ट क्लासेस में कि इज आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। आपको सेंटेंस में 2 वर्ब को ढूंढना है, 2 वर्ब नहीं मिले इसका मतलब आप ये समझना ना कि ये जो इज है ये क्या है, मैन वर्ब। और मैन वर्ब किसकी है, बी की फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। पीछे वाली क्लास में आप जरूर देख लें, इस क्लास को देखने से पहले ये फैक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लंदन इज ए लार्ज सिटी। अगला नेक्स्ट देखते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जैसे इडियम होती है, प्रोवर्ब होती है, हमारी कहावत होती है, और ये एक जनरल ट्रूथ भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। कहावत भी अपन देख सकते हैं कि भाग्य होता है जो किसका साथ देता है, भाग्यों का साथ देता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस भी है। नेक्स्ट देखते हैं हनी इज स्वीट। शहद क्या होता है, मीठा होता है। एज को आप देख के कंफ्यूज मत हो, लास्ट क्लास में देख लेना ये कौन से टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हनी इज स्वीट, इसका मतलब ये भी कैसा ट्रूथ है आपका, जनरल ट्रूथ है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं वाटर बॉइल्स का मतलब उबलना। और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को अपन क्या मानेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका मतलब ये भी कि आपका क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे 2 and 2 मैक्स 4, ये 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। The sun rises in the east, the sun sets in the west, sets in the west। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप के सेंटेंस आपके, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब अपन बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस में हम किस प्रकार के सेंटेंस को इंक्लूड करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे अपन कहते हैं कि
लाइक हर, कि मैं उसको पसंद करता हूँ। क्लियर? तो ये हमारी क्या है, फीलिंग है कि हम क्या करते हैं, मैं उसको क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये क्या होगा, लाइक क्या हमारी इमोशंस में। जैसे यहाँ पे देखना, सी लव्स हर ब्रदर, वो अपने भाई को क्या करती है, प्रेम करती है। तो ये जन्मजात गुण भी अपन इसको बोल सकते हैं, ये भी क्लियर है, इसमें ध्यान रखना है, ये जन्मजात गुण भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये भी क्या आपका, जैसे यहाँ पे हर, सी लव्स, यहाँ पे अपन किसी का नाम लिख देते हैं जैसे मोनिका, कि वो मोनिका से बहुत प्रेम करती है, प्यार करती है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हम किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसका मतलब ये भी क्या मेरी इमोशंस है। विशेष, विशेष में अपन देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इस प्रकार के सेंटेंस को भी अपन क्या करते हैं, इमोशंस के माध्यम से क्या करते हैं, बेस्ट विशेष में लेकर के हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से होता है कि टू गिव इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर, टू गिव इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर, किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन जनरली सुनते भी हैं और नहीं करते, सिट डाउन, काम डाउन, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो क्या है हमारे, एक ऑर्डर, काम डाउन, सिट डाउन, इंस्ट्रक्शन में भी आ सकते हैं। कम हियर, यहाँ आओ, इसका मतलब ये भी क्या आपका ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है। जैसे इसमें अपन जैसे अपन देख सकते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से, ऊपर वाला आप नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप लोग आराम से। अब अपन आगे देखते हैं कि इसको इरेज कर रहा हूँ, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस में एक्सप्रेस एडबिट वाला है, इमोशंस है, जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इन सबको इरेज कर रहा हूँ, मुझसे देखना भी, ये सब देखना। जैसे बात किसकी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर की। जैसे यू वॉक 400 meters and you walk 400 meters and then you turn left। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। कैसा इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या करना है, सीधे चलते जाना है, स्ट्रेट में चलना है, तो कितनी दूरी चलना है, 100 मीटर, 400 मीटर की दूरी तय करने के बाद में आपको क्या करना है, टर्न लेफ्ट लेफ्ट। उसके प्रकार के जो सेंटेंस होंगे किस टेंस में होंगे आपके, जिसमें क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वो सेंटेंसेस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ऑर्डर के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे अपन डायरेक्ट अपन बोलते हैं सिट डाउन, काम डाउन, go there, sit here, sit down। तो इस प्रकार के जो ऑर्डर्स है वो भी अपन किस टेंस में लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके बाद में अपन देखते हैं, ये क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। क्लियर? उसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या करने के लिए, टू गिव इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जाते हैं, इंटरेस्ट पे जाते हैं। क्या कहता है, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स किसके, प्रेजेंट में वो आपके अरेंजमेंट प्रेजेंट फ्यूचर के हो। जैसे एग्जाम starts at 9, कि जो एग्जाम स्टार्ट होगी वो कब होगी, 9 बजे। इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट कैसा है हमारा, फिक्स्ड है, और वो प्ले अरेंजमेंट किसका हो, प्ले फ्यूचर का हो, प्ले प्रेजेंट का हो। जैसे सी
arrives tomorrow from Mumbai. किसी अराइव टुमारो, वो कल अराइव क्या पहुंचना, वो पहुंचेगी कल, सबको पता है कि अरेंजमेंट उसका, और कब कहां से, मुंबई से पहुंची। तो इस प्रकार की जैसे और स्कूल स्टार्ट्स इन जुलाई, कि हमारी स्कूल कब शुरू होती है, जुलाई महीने में शुरू होती है। हम अपन बात कर रहे हैं किसकी, जनवरी में बोल रहे हैं, या मान लो अपन छुट्टियां बिता रहे हैं, मई जून की अपन बात करें, जून महीने में या मई जून महीने में अपन ने बोला कि हमारी छुट्टी कब खुलेगी, कब से शुरू होगी, जुलाई महीने से। ऐसा हालांकि अभी तो कोई फिक्स, कोई डेफिनेट कोई आइडिया भी नहीं है किसी के पास में स्कूल कब खुलेगी, लेकिन फिर भी अपन कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की अपन अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, भले वो प्रेजेंट के बारे में, भले आपका फ्यूचर का अरेंजमेंट है। जैसे ट्रेन स्टार्ट्स 6 o'clock की ट्रेन यहाँ से कब शुरू होगी, 6 बजे से शुरू होगी। तो किसी भी प्रकार के फिक्स अरेंजमेंट को अपन किसमें लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब इसको रीड करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। वैसे भी वीडियो को बैक करके आप लोग आराम से उसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा है 4 नंबर में, देखना भाई एक्सक्लेमेटरी टाइप के जो सेंटेंस है उसको भी अपन, और एक्सक्लेमेटरी कौन से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से, हियर एंड देयर से शुरू होने वाले, हियर एंड देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस, कौन से टाइप के सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अपन किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे there goes your husband, कि तुम्हारे पति वहां जाते हैं, इसका मतलब या तो कोई बड़ी पोस्ट पे हैं या वो गलत जगह पे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या होता है, एक्सक्लेम का मतलब अचानक हमारे प्रकार से आश्चर्य होता है, खुशी मिलती है। एक्सक्लेमेटरी यानी इस प्रकार की सेंटेंस जिसमें हमको क्या होता है, सडनली हम लोग कैसा फील करते हैं, सैड महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं, सडनली हमको सरप्राइज होता है। तो इस प्रकार से देर गोज योर हस्बैंड, तुम्हारे पति वहां जाते हैं, इसका मतलब कि वो अच्छी जगह जा रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट में अपन देखते हैं, कि बस यहाँ, जैसे मान लो आपका बस स्टैंड यहाँ पे है, तो अचानक हमको बोला जाएगी नहीं बस यहाँ पे आएगी, बस यहाँ आती है। इसका मतलब क्या है, सरप्राइज हो रहा है, कहना मतलब किसी भी प्रकार का हियर एंड देयर से शुरू सेंटेंस हो रहा है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उस प्रकार के सेंटेंस में अपन कौन से टेंस का उपयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगला नेक्स्ट अपन देखते हैं इंट्रोड्यूस क्विटेशंस। किसी भी प्रकार का क्विटेशंस का मतलब कथन, किसी ने भी कभी भी कथन बोला होगा उसको अपन किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे इसमें देखना भी इंट्रोड्यूस क्विटेशंस, इंट्रोड्यूस क्विटेशंस, ये आपका कौन सा नंबर है, 5 नंबर। इंट्रोड्यूस क्विटेशंस, किसी भी प्रकार का किसी विद्वान ने कोई कथन बोला है, क्विटेशन दिया है आपको, उसको अपन किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे जॉन किट्स के बारे में आपने सुना होगा, किड्स सेज, किड्स क्या कहते हैं कि किड्स का कोई भी प्रकार का जो भी कोई कथन है उसको अपन किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज फॉरएवर, ये किसका कथन है, आपका क्विटेशन किसका है, जॉन किट्स का। जैसे स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था,
तो अब्रिविएशन से क्या करते हैं, उनका कथन क्या है कि अवे अराइज एंड नॉट अवे अराइज एंड नॉट स्टॉप till the goal is reached। क्लियर कि अवेक अराइज एंड नॉट स्टॉप कहने का मतलब उठो जागो तब तक आपको किसकी प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्शंस होते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5 यूजेस के बारे में, 5 के मतलब जो ऊपर वाले हैबिट्स हो गए, ट्रूथ हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, रिपीटेड एक्शंस हो गए। जैसे रिपीटेड एक्शंस में हम देखते हैं कि वो हमेशा क्या करती है, सी ऑलवेज गोज टू मंदिर, वो हमेशा क्या करती है, मंदिर जाती है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, सी ऑलवेज forgets her purse, कि वो रोजाना क्या भूल जाती है, अपना पर्स भूल जाती है। तो इसकी क्या है, रिपीटेड एक्शन, तो बार बार ऐसी जो गलती है उसकी भूल है वो बार बार क्या करती है, भूल करती रहती है। तो इस प्रकार रिपीटेड एक्शन में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल अपन नेक्स्ट क्लास में आगे के कुछ यूजेस लेकर के आने वाले। कल हम अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंप्लीटली यूज पढ़ लेंगे। अब आप लोग इनको ध्यान में रखते हुए आपके पास में जो भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस दे रखे हैं, उनको भी आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर उस प्रॉब्लम को वापस बता सकते हैं कि सर हमारी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, इसके बारे में क्या होगा। तो ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर। और होम असाइनमेंट के रूप में आपको बता दूं, जो रोजाना आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया जाता है, जितना भी काम ब्लैक बोर्ड पे करवाया जा रहा है वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और होम असाइनमेंट का आपको बता दूं, होम असाइनमेंट में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने यूजेस दिए जा रहे हैं, मैंने 2-2, 3-3 सेंटेंस लिखवाए और आपको 3-3, 4-4, 2-2 सेंटेंस एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी करने और इनको आपको क्या करना है, नोट करना है। हेल्पिंग वर्ब का चार्ट आपको याद रखना है हमेशा के लिए। मैन वर्ब किस प्रकार से जितना आपको करवाया जा रहा है वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ये आपका होम असाइनमेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल अपन नेक्स्ट क्लास में